वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के बीच खुद ही दरार दिखाई दे रही। इस पर ओवैसी और मौलाना बरेलवी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। एक तरफ ओवैसी जैसे नेता इसे हथियार बनाकर माहौल को गरमाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौलाना शहाबुद्दीन जैसे लोग इसे बेवजह का हंगामा बता रहे हैं और ओवैसी को पाकिस्तान जाने की डायरेक्ट नसीहत भी दे रहे हैं। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। भारत में मुसलमान सुरक्षित है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में खूब हंगामा हो रहा है। जहां AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज के भीतर से ही इसके समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। कल यानी 17 मार्च को मुसलमानों के दिल्ली कूच की तैयारी है, लेकिन इस बीच ओवैसी बनाम मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की जंग ने नया मोड़ ले लिया है। ओवैसी जब वक्फ बिल को मुसलमानों का हक छीनने वाला बिल बता रहे हैं, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने उन्हें आईना दिखाते हुए पाकिस्तान जाने तक की सलाह दे दी है। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए। ओवैसी की इस बयानबाजी पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी को भारत में इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो लोग और इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यही कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों और मदरसों को खतरा है, तो मैं इन दोनों को, बोर्ड को और ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। भारत सरकार से कहूंगा कि इनको वीजा दे दें। अब तक ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप ये दावा कर रही थी कि पूरे मुस्लिम समाज को वक्फ बिल से दिक्कत है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं ओवैसी भाईजान ने अपनी भड़काऊ तकरीरों से माहौल को फिर जहरीला बनाने का काम किया है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा, ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। मौलाना ने ओवैसी को पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों की हालत देखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वहां जाकर देखिए कि कैसे मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी अपील की है कि रमजान के महीने में मुस्लिम समाज को भड़काने की साजिश न करें। जाके वहां पर देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें, बलोच, खैबर पख्तून, सरहद, इन तमाम सूबे में, शहरों में क्या सूरत हाल है, कैसी खाना जंगी है। खुद अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है। वहां लोग आपस में मुतहारिब हैं, जंगो जिदाल पे उतारू हैं, एक दूसरे को मारने और काटने पे उतारू है। जब वहां पर ये सूरत हाल अपनी आंखों से देखेंगे तो इनको अक्ल आएगी, इनको समझ आएगी और वापस भारत में आकर के चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में मुसलमान सुरक्षित है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं? जहां मुस्लिम धर्मगुरु रमजान में शांति की अपील कर रहे हैं, वही ओवैसी जैसे नेता माहौल बिगाड़ने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।